आज हम बिहार के एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र कटिहार लोकसभा के इतिहास की चर्चा करने जा रहे हैं। कटिहार लोकसभा की वर्तमान स्थिति क्या है, जातीय समीकरण क्या है तथा एनडीए और इंडिया के उम्मीदवार के रूप में कौन कौन अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद असदुल्ला, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं ये लोकसभा न्यूज। कटिहार जिला के इतिहास की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कटिहार 1973 ईस्वी में पूर्णिया जिला से विभाजित होकर एक संपूर्ण जिला बना। कटिहार जिला में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन कटिहार जंक्शन के रूप में है, जहां से लगभग पूरी भारत में कहीं भी जाने के लिए रेल उपलब्ध है। कटिहार जिला में एक स्टेडियम है जो राजेंद्र स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कटिहार जिला में राज्यसभा सांसद अशफाक करीम द्वारा संचालित कटिहार मेडिकल कॉलेज से लाखों गरीब तबके के लोग लाभ उठाते हैं। अगर हम कटिहार जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कटिहार के उत्तर में पूर्णिया, दक्षिण में झारखंड की साहिबगंज जिला, पूरब में पश्चिम बंगाल का मालदा जिला तथा पश्चिम में पूर्णिया जिला स्थित है। इस जिला में बिहार की सबसे अधिक जूट की खेती होती है। इस जिले में गंगा नदी के बहाव के कारण बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। अगर हम कटिहार जिले के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 54% हिंदू, 49% मुस्लिम तथा 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि लोकसभा सीट पर हिंदू मुस्लिम लगभग समान स्थिति में हैं। अब अगर कटिहार जिले की लोकसभा की राजनीतिक परिदृश्य की बात करूं तो इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीट आती है। इसमें कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, सुरक्षित तथा बरारी क्षेत्र हैं। आज़ादी के बाद देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, किंतु इस समय कटिहार लोकसभा अस्तित्व में नहीं आया था। 1957 में कटिहार लोकसभा में पहली बार चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने पहली बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया। 1958 में हुए उपचुनाव में भोलानाथ विश्वास कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। इसी तरह 1962 में प्रिया गुप्ता पंजाब सोशलिस्ट पार्टी से, 1967 में सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी से, 1971 में ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव भारतीय जनसंघ पार्टी से, 1977 में युवराज सिंह जनता पार्टी से, 1980 में तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से, 1984 में फिर से तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से, 1989 में युवराज सिंह जनता दल से, 1951 में यूनुस सलीम जनता दल से, 1996 में तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से, फिर से 1998 में तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से। इसके बाद 1999 में निखिल कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, 2004 में पुनः निखिल कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी से। इसी तरह फिर से हैट्रिक के रूप में 2009 में निखिल कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर हैट्रिक पूरी की। अब 2014 में फिर से तारिक अनवर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली से चुनाव जीत दर्ज करने में सफल हुए। अब 2019 की परिस्थिति की बिल्कुल अलग हो गई थी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था और इधर से आरजेडी प्लस कांग्रेस का गठबंधन था। इस चुनाव में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे तारिक अनवर को लगभग 57,000 वोट से हराने का काम किया। अब अगर 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो परिस्थिति बिल्कुल बदल सी गई है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट का महागठबंधन है जो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है और इसी तरह बीजेपी अपनी टीम के साथ एनडीए के रूप में जाना जा रहा है। अब कटिहार लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा सीट आती है उसमें अगर 2020 विधानसभा के चुनाव पर थोड़ा नज़र डालें तो कटिहार सदर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद विधायक बने। ये तारकिशोर प्रसाद वही हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कदवा विधानसभा से कांग्रेस के शकील अहमद खान, बलरामपुर विधानसभा से माले के महबूब आलम, प्राणपुर विधानसभा से बीजेपी के निशा सिंह, मनिहारी से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह, बरारी से जदयू के विजय सिंह विधायक अभी वर्तमान में हैं। इस प्रकार 4 विधायक इंडिया गठबंधन के साथ हैं तथा 2 विधायक एनडीए गठबंधन के साथ हैं। अभी वर्तमान में सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड से हैं और तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से चुके हैं जो एक ही गठबंधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम जो प्राणपुर विधानसभा से 2020 का चुनाव लड़ चुके हैं, अब बहुत ही कम वोट से चुनाव हारे थे, उन्होंने भी दावा किया है अगर मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। ये तो हुई इंडिया गठबंधन की बात।
अब इंडिया गठबंधन किसे चुनाव टिकट देती है ये देखना होगा। अब मैं अगर एनडीए गठबंधन की बात करूं तो बीजेपी की ओर से हैट्रिक जीत करने वाले निखिल कुमार चौधरी भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई दमदार उम्मीदवार हैं। अब जनता को फैसला लेना होगा कि 2024 के चुनाव में किस गठबंधन को चुनाव में जीत देनी होगी। इसलिए एक बात तो लगभग फाइनल है कि यहाँ पर जो चुनाव होने वाला है आमने सामने का ही मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया वाले अपने उम्मीदवारी मजबूत रूप से दिखा रहे हैं और एनडीए वाले भी अपने मजबूत दिखा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए आमने सामने का ही मुकाबला होगा। अब आपसे विदा लेने का समय मेरा हो गया है। आदाब, नमस्कार, सलाम। और एक बात, अगली वीडियो में अररिया लोकसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।